हेलो क्लास। आज हम आपको हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं मुहावरे की परिभाषा क्या होती है। मुहावरा ऐसा वाक्यांश जिससे साधारण अर्थ के अलावा कोई अन्य विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है, मुहावरा कहलाता है। मतलब साधारण अर्थ के अलावा इनके विशेष अर्थ भी होते हैं, यही होते हैं मुहावरे। और सेकेंड है हमारा लोकोक्ति। लोकोक्ति होती है समाज में प्रचलित ऐसी उक्ति या कथन जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है, लोकोक्ति कहलाती है। मतलब समाज में जो प्रचलित रहती है, ठीक है, कोई भी कथन या कोई भी वाक्य, वो होता है आपका लोकोक्ति। लोकोक्ति को जनश्रुति अथवा कहावत भी कहते हैं और लोकोक्ति को ही कहावत कहते हैं। अब हम देखेंगे कि लोकोक्ति और मुहावरे जो हैं उनमें अंतर क्या होता है। तो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर होता है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, मतलब किसी वाक्य का अंश होता है मुहावरा, जिसका अंत किसी क्रिया के सामान्य रूप के साथ होता है। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो जो मुहावरे होते हैं वो अपने अर्थ के लिए पूरे वाक्य पर निर्भर करते हैं। इसका अपने आप में पूरा प्रयोग नहीं होता है, अपने आप में पूरा अर्थ नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र व संपूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक वाक्य होती है। उदाहरण है, आग में घी डालना एक मुहावरा है और ऊंची दुकान फीका पकवान एक लोकोक्ति है। चलिए अब हम आगे देखेंगे मुहावरे और उनके मुहावरे के प्रयोग देखेंगे। तो कुछ मुहावरे हम देखते हैं। नंबर 1 है हमारा अंग छूना। तो अंग छूना का अर्थ होता है कसम खाना। अंग छूना का मतलब होता है कसम खाना और इसका वाक्य में प्रयोग होगा, मैं अंग छूकर कहता हूँ कि इस अपमान का बदला अवश्य लूँगा। मतलब मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूँगा। सेकेंड है अंगारे उगलना। तो अंगारे उगलना का अर्थ होता है क्रोध में कठिन वचन बोलना। इसका वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं, रामलाल नौकर को रुपये निकालते देख अंगारे उगलने लगे। ठीक है, वाक्य में प्रयोग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन इनके अर्थ जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अंगारों से खेलना। अंगारों से खेलना का मतलब होता है जोखिम उठाना। इसका वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं, साहसी लोग हमेशा अंगारों से खेला करते हैं। तो साहसी लोग हमेशा अंगारों से खेला करते हैं, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। इसका आप वाक्य में प्रयोग करेंगे, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी था। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना। और इसका वाक्य में प्रयोग है, महात्मा जी ने पराग को खांसी की दवा क्या बताई, मानो अंधे के हाथ बटेर लग गए। मतलब महात्मा जी ने यदि एक किसी को दवाई दी है और उससे उसको फ़ायदा हो जाए तो क्या हो जाता है, ऐसे लगता है मानो अंधे के हाथ में बटेर लग गई। नेक्स्ट है अंधेरे घर का उजाला। तो अंधेरे घर का उजाला इसका बन जाएगा इकलौता पुत्र। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, शमीर बाबू श्याम लाल के अंधेरे घर का उजाला है। मतलब कि शमीर जो है वो श्याम बाबू के यानी बाबू श्याम लाल के घर का इकलौता पुत्र है। नेक्स्ट है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। मतलब अपनी प्रशंसा आप करना। संदीप हमेशा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है, कक्षा में कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता। मतलब संदीप क्या करता है, अपनी प्रशंसा खुद करता है, कक्षा में कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता। नेक्स्ट है अकल के घोड़े दौड़ाना। तो अकल के घोड़े दौड़ाना का अर्थ होता है सोच विचार करना। मनीष बिना बात के ही अक्ल के घोड़े दौड़ाता रहता है। नेक्स्ट अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ है साथियों से अलग रहना। इसका वाक्य में प्रयोग, सुशील कभी किसी से नहीं मिलता, हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। मतलब वो किसी से दोस्ती नहीं रखता है, वो अपने मतलब वो अकेला ही रहता है।
नेक्स्ट है आकाश पाताल एक करना। तो आकाश पाताल एक करने का अर्थ है बहुत प्रयत्न करना। इसका वाक्य में प्रयोग है अपना मकान बनवाने के लिए महेश ने आकाश पाताल एक कर दिया। नेक्स्ट है आंखें दिखाना। तो आंखें दिखाने का अर्थ होता है नाराज होना। और इसका वाक्य में प्रयोग है शरारत करने पर माँ ने पिंकी को आंखें दिखाई, मतलब उससे नाराज हुई। आंखें चुराना, आंखें चुराने का होता है छिपना। सतीश कर्जा नहीं चुका पा रहा इसलिए देनदारों से आंखें चुराता फिरता है, मतलब छिपता रहता है। आंखें बिछाना, किसी प्रियजन के आने की प्रतीक्षा करना। लंका पर विजय प्राप्त कर राम अयोध्या आए तो नगरवासियों ने उनके स्वागत में आंखें बिछा दी। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप होना। तो आस्तीन का सांप होना का अर्थ है मन ही मन शत्रुता का व्यवहार करना। इसका अर्थ हो जाएगा, इस वाक्य में प्रयोग है मुझे मालूम ना था कि प्रवीण मेरा मित्र नहीं बल्कि आस्तीन का सांप है। नेक्स्ट है अंग अंग टूटना। तो अंग अंग टूटना का अर्थ होता है सारे बदन में दर्द होना। इसका आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि कड़ी मेहनत होने के बाद मेरे अंग अंग टूट रहे हैं। नेक्स्ट है अगर मगर करना। अगर मगर करना का अर्थ होता है टाल मटोल करना। इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि सोहन को उसकी माँ ने काम बताया तो वह अगर मगर कर रहा था। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है अपना काम निकालना। तो क्या हो जाएगा, इसका आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं सीता अपने काम के लिए उल्लू सीधा करना जानती है। नेक्स्ट अपना समूह लेकर रह जाना। अपना समूह लेकर रह जाना का अर्थ होता है मुकाबले में हार कर शर्मिंदा होना। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के बाद जब सीता ने अपना सा मुँह लेकर वापस चले गई, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें किया था लेकिन क्या हो गई, वो मुकाबले में हार गई तो उसका क्या हो गई, वो शर्मिंदा हो गई। आंखें नीची होना, आंखें नीची होना लज्जित होना। किसी भी गलत काम करने पर हर एक व्यक्ति की आंखें नीची होती है। नेक्स्ट है आपका आँखों में धूल झोंकना। तो आँखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। तो इसका आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो दोनों भाइयों ने एक दूसरे की आँखों में धूल झोंक दी। नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना, मतलब कि बहुत शोरगुल करना। आज मैदान पे सारे बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। इस तरीके से आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन का अर्थ होता है मूर्ख। इसका वाक्य में प्रयोग है तुम तो बिल्कुल अकल के दुश्मन हो, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। इसका वाक्य में प्रयोग है। नेक्स्ट है आपका अकल पर पत्थर पड़ना। तो अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ होता है बुद्धि से काम ना लेना। तो बुद्धि से काम ना लेना, इसका प्रयोग हो जाएगा आपका तुम्हारी तो अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुम लगी लगाई नौकरी छोड़कर आ गए। नेक्स्ट है आपका आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का अर्थ है कपटी मित्र। मनोहर को मैं अपना सच्चा मित्र मानता था, परंतु वह तो आस्तीन का सांप निकला। नेक्स्ट है आँखों पर पर्दा पड़ना। तो आँखों पर पर्दा पड़ना का अर्थ होता है धोखा खाना। तुम्हारी आँखों पर अभी पर्दा पड़ा है, इसलिए तुम सच्चाई सुनना नहीं चाहते। नेक्स्ट है आँच ना आने देना, हानि ना होने देना। इसका अर्थ है सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है और उस पर किसी तरह की आँच नहीं आने देता। नेक्स्ट है आग में घी डालना। तो आग में घी डालने का अर्थ होता है क्रोध भड़काना।
बहुत सोच समझकर बोलना, क्योंकि दोनों भाइयों में पहले से ही दुश्मनी है। मुझे लगता है पक्षपात की भावना से बोलकर तुम आग में घी डालने का ही काम करोगे। नेक्स्ट है आसमान टूट पड़ना। तो आसमान टूट पड़ने का अर्थ होता है बहुत बड़ी मुसीबत आना। इसका वाक्य में प्रयोग है सड़क दुर्घटना में परिवार के मुखिया की मौत से तो जैसे उस गरीब परिवार पर आसमान टूट पड़ा। नेक्स्ट है आंखें खुलना। आंखें खुलना का अर्थ होता है होश में आना, और इसका वाक्य में प्रयोग जब शराब और जुए में उसकी सारी जायदाद नष्ट हो गई तब उसकी आंखें खुली। नेक्स्ट है आंखें दिखाना, गुस्सा करना। अध्यापक ने आंख दिखाकर सभी बालकों को चुप कर दिया। नेक्स्ट है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का अर्थ होता है आदर करना। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा जनता ने आंखें बिछाकर मंत्री महोदय का स्वागत किया। नेक्स्ट है आंखों का तारा। आंखों का तारा का अर्थ होता है अत्यधिक प्यारा। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। नेक्स्ट है आंख उठाकर भी ना देखना। आंख उठाकर भी ना देखना का अर्थ है उपेक्षा करना। इसका वाक्य में प्रयोग जब मैं घर आया तो पिताजी ने मेरी और आंख उठाकर भी नहीं देखा। नेक्स्ट है अंग अंग मुस्कुराना। अंग अंग मुस्कुराना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। प्रतियोगिता में प्रथम आने का समाचार जानकर उसका अंग अंग मुस्कुरा उठा। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है अपना स्वार्थ साधना। इसका वाक्य में प्रयोग नेताओं को कौन सा जनहित का कार्य करना है, उन्हें तो केवल अपना उल्लू सीधा करना है। नेक्स्ट है अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ है अपना नुकसान स्वयं करना। नौकरी छोड़कर तुमने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी है। नेक्स्ट है आग बबूला होना, मतलब क्रोधित होना। मेरे अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी आग बबूला हो उठे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना का अर्थ है भला बुरा कहना। इसका वाक्य में प्रयोग जब मोतीलाल ने अपने नौकर को आड़े हाथों लिया तो उसने चोरी का रहस्य प्रकट कर दिया। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ है साफ इनकार करना। वाक्य में प्रयोग मैंने पवन से स्कूटर मांगा तो उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब साफ मना कर दिया। नेक्स्ट है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का अर्थ है मूर्खों में थोड़ा समझदार व्यक्ति। वाक्य में प्रयोग संजीव है तो पांचवी पास, लेकिन अपने अनपढ़ दोस्तों के बीच अंधों में काने राजा के समान है। नेक्स्ट है आँखों का तारा। तो आँखों का तारा का अर्थ है बहुत प्रिय। इसका वाक्य में प्रयोग है विशाल अपनी माँ की आँखों का तारा है। नेक्स्ट है आँखें फेर लेना, मतलब बदल जाना। अपना काम निकालते ही श्याम ने आँखें फेर ली। नेक्स्ट है नेक्स्ट है अकल चकराना। अकल चकराना का हो जाएगा बुद्धि में ना आना। मुसीबत में अच्छों की अकल चकरा जाती है। नेक्स्ट है अपने पैरों पर खड़ा होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना। इसका वाक्य में प्रयोग है सबको अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है आंसू पोंछना। तो आंसू पोंछना का अर्थ होता है दिलासा देना। दुखियों के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ा धर्म है। नेक्स्ट है आंखें दिखाना, गुस्से से देखना। अजीब आदमी हो, एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से आंखें दिखाते हो। नेक्स्ट है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का अर्थ होता है बहुत आदर
करना। इसका वाक्य में प्रयोग, स्वामी जी के स्वागत में जनता ने आंखें बिछा दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ई, और ई से मुहावरा दिया हुआ है ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होना का अर्थ होता है दर्शन दुर्लभ होना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं आप, मोहन ने बताया कि आजकल लाला जी ईद के चांद बन गए हैं, मतलब कि बहुत कम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इधर उधर की हाँकना। इसका अर्थ होता है व्यर्थ बातें करना। वाक्य में प्रयोग, बढ़ते समय इधर उधर ही हाँकते रहने से अच्छे पढ़ते समय इधर उधर ही हाँकते रहने से अच्छे अंक नहीं आ सकते। नेक्स्ट है इशारे पर नाचना, मतलब वश में होना। वाक्य में प्रयोग, झम्मन लाल अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है। नेक्स्ट है ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब कि करारा उत्तर देना। वाक्य में प्रयोग, भारत ने पाकिस्तान को सदा ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना। इसका अर्थ है नष्ट करना। वाक्य में प्रयोग, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों की ईंट से ईंट बजा दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ऊ, और इसका मुहावरा दिया हुआ है उल्टी गंगा बहाना, मतलब रीति विरुद्ध काम करना। वाक्य में प्रयोग, अरे भाई मुझे प्रणाम कर क्यों उल्टी गंगा बहाते हो, मैं तो उम्र में तुमसे छोटा हूँ। नेक्स्ट है ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब आवश्यकता से कम वस्तु। वाक्य में प्रयोग, दिन भर परिश्रम करने वाले व्यक्ति के लिए 2 रोटियां ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। नेक्स्ट है 19-20 का अंतर होना। तो ये है बहुत थोड़ा अंतर। तो इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं आप, राम और श्याम की उम्र में 19-20 का अंतर है। नेक्स्ट है उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना। तो इसका अर्थ होता है थोड़ा सहारा पाकर अधिक पर अधिकार करना, मतलब थोड़े से कहकर पूरे पे अधिकार कर लेना। इसका वाक्य प्रयोग है, गरीब असहाय समझकर गोपाल ने किशोर को आंगन में रात काटने की अनुमति क्या दी, वह तो कमरे में बिस्तर पर जम गया, उसने उंगली पकड़ते पहुंचा ही पकड़ लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ए, और इसका हमारा मुहावरा दिया हुआ है 1 और 1 11 होना। इसका अर्थ है एकता में बल। वाक्य में प्रयोग, जब वह बालक लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सका तो किसान ने समझाया कि 1 और 1 11 होते हैं। नेक्स्ट है एक आँख ना भाना, मतलब कि कतई अच्छा ना लगना। इसका वाक्य में प्रयोग है, मुझे पुनीत एक आँख नहीं भाता। नेक्स्ट है एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका अर्थ है पूरा प्रयत्न करना। वाक्य में प्रयोग, सुखविंदर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया परंतु फिर भी वह कक्षा में प्रथम ना आ सका। नेक्स्ट है क वर्ण। क से है कटे पर नमक छिड़कना, मतलब दुखी को और दुखी करना। वाक्य में प्रयोग, दुखी व्यक्ति को अपमानजनक शब्द कहना कटे पर नमक छिड़कना है। नेक्स्ट है कान कतरना। कान कतरना का अर्थ होता है चालाक होना, जिसका वाक्य में प्रयोग है, मोहन की बात मत करो, वह तो अच्छे अच्छे के कान कतर लेता है। नेक्स्ट है कमर कसना। कमर कसना का अर्थ है तैयार होना। इसका वाक्य में प्रयोग है, युद्ध में जाने के लिए शिवाजी ने कमर कस ली थी। नेक्स्ट है काम तमाम करना। काम तमाम करना का अर्थ है मार देना। वाक्य में प्रयोग, देखते ही देखते उसने अपने शत्रु का काम तमाम कर दिया। नेक्स्ट कान पर जूना रेंगना। इसका अर्थ है कोई असर ना
होना। वाक्य में प्रयोग, मित्रों ने राकेश को बुरी संगति से दूर रहने के लिए कहा, पर उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। नेक्स्ट है कानाफूसी करना, मतलब कि गुपचुप बातें करना। वाक्य में प्रयोग, नीना और क्रिस्टी लता के विरुद्ध कानाफूसी कर रही हैं। नेक्स्ट है कुत्ते की दुम। कुत्ते की दुम का अर्थ होता है ना सुधरने वाला व्यक्ति। वाक्य में प्रयोग, प्राणनाथ को मत समझाओ, वह तो कुत्ते की दुम है। नेक्स्ट है कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल का अर्थ है निरंतर कार्य करने वाला। वाक्य में प्रयोग, परिवार का गुजारा चलाने के लिए रामेश्वर कोल्हू के बैल सा लगा रहता है। नेक्स्ट है कलेजा ठंडा होना, मतलब मन में शांति पाना। संघर्ष के बाद पुत्र की सफलता से माँ का कलेजा ठंडा हो गया। नेक्स्ट है कलेजा मुँह को आना। कलेजा मुँह को आने का अर्थ है बहुत दुखी होना। वाक्य में प्रयोग, जवान बेटे की दुर्घटना की खबर सुनकर माँ का कलेजा मुँह को आ गया। नेक्स्ट है कलेजा छलनी होना। कलेजा छलनी होना का अर्थ है बहुत दुखी होना। पुत्र को घायल देख माँ का कलेजा छलनी हो गया। नेक्स्ट है कलई खुलना। कलई खुलना का अर्थ है भेद खुलना। पड़ोसी के घर में रोज़ महंगे महंगे सामान आ रहे थे। अचानक एक दिन पुलिस का छापा पड़ने से उनकी सारी कलई खुल गई। नेक्स्ट है कानो कान खबर ना होना। इसका अर्थ है बिल्कुल खबर ना होना। वाक्य में प्रयोग, बदनामी के भय से राजेश और उसके परिवार के लोग कब शहर छोड़कर चले गए, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। नेक्स्ट है कमर कसना, तैयार होना। वाक्य में प्रयोग, रक्षा मंत्री ने भारतीय सैनिकों को अपनी सीमाओं पर कमर कसकर रहने का निर्देश दिया। नेक्स्ट है कान भरना, चुगली करना। वाक्य में प्रयोग, अध्यापक के कान भरकर मॉनिटर ने विनोद को पिटवा दिया। नेक्स्ट है काया पलट जाना, मतलब जीवन का रूप बदल जाना। वाक्य में प्रयोग, हरिप्रसाद जब से विदेश गया है उसके परिवार की तो काया ही पलट गई। नेक्स्ट है कंधे से कंधा मिलाकर चलना। इसका अर्थ है संगठित होकर काम करना। वाक्य में प्रयोग, गोविंद नाम के 3 बेटों ने कंधे से कंधे मिलाकर व्यापार किया, तभी तो आज इतनी बड़ी कोठी खरीदी है। नेक्स्ट है काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होना का अर्थ है निरा मूर्ख होना। मतलब वाक्य में प्रयोग, दुष्यंत तो काठ का उल्लू है, अपना भला बुरा भी नहीं समझता। नेक्स्ट है काम तमाम करना, मार डालना। शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां का काम तमाम कर दिया। अब है हमारा ख वर्ण। ख से है खटाई में पड़ना। इसका अर्थ है निश्चय ना हो पाना। वाक्य में प्रयोग, ग्राम पंचायत के चुनाव आगे बढ़ जाने से ग्राम विकास के सारे कार्यक्रम खटाई में पड़ गए। नेक्स्ट है खरी खोटी सुनाना। खरी खोटी सुनाना का अर्थ है भला बुरा कहना। वाक्य में प्रयोग, ठीक ढंग से काम ना करने पर अधिकारी ने लिपिक को खरी खोटी सुनाया। नेक्स्ट है खून पसीना एक करना। इसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग, मजदूर खून पसीना एक करके ही 2 समय की रोटी जुटा पाते हैं। नेक्स्ट है खून का प्यासा। खून का प्यासा का अर्थ है जान लेने को तैयार। वाक्य में प्रयोग, भाई विभीषण ने के मुख से राम की प्रशंसा सुनकर रावण उसके खून का प्यासा हो गया। नेक्स्ट है खून खौलना, मतलब उत्साहित होना। औरंगजेब के अत्याचार से शिवाजी का खून खौल उठा। नेक्स्ट है खटाई में पड़ना, मतलब काम में अड़चन आना। इसका वाक्य में प्रयोग है अच्छा खासा पिकनिक का कार्यक्रम बना था, बारिश आने से सारा कार्यक्रम खटाई में पड़ गया।
नेक्स्ट है खाक में मिलाना, इसका अर्थ है नष्ट भ्रष्ट कर देना। वाक्य में प्रयोग भारतीय सेना ने समय पर सही कदम उठाकर आतंकवादियों के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। नेक्स्ट है खून का घूंट पीना। खून का घूंट पीना का अर्थ है क्रोध को भीतर ही भीतर सहना। वाक्य में प्रयोग दूसरों की गलती पर अध्यापिका द्वारा मुझे सजा दी गई, यह जानते हुए भी मैं खून का घूंट पीकर रह गया। नेक्स्ट है ख्याली पुलाव पकाना, इसका अर्थ है कोरी कल्पना में डूबे रहना। वाक्य में प्रयोग रात दिन ख्याली पुलाव पकाने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त योजना बनाना। वाक्य में प्रयोग चौधरी जमीन हड़पने के लिए खिचड़ी पका रहा है। खून खौलना, जोश में आना। पिताजी के विरुद्ध अपमानजनक बातें सुनकर तेज सिंह का खून खौल उठा। नेक्स्ट है हमारा ग वर्ण। ग से है गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ है पुरानी बातों को याद करना। वाक्य में प्रयोग समझौता करना हो तो फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना, इसका अर्थ है बने हुए काम को बिगाड़ देना। वाक्य में प्रयोग प्रधानाचार्य हमारी बात मानने ही वाले थे कि मोहन के कटु वचन सुन कहकर सारा गुड़ गोबर कर दिया। नेक्स्ट है गुदड़ी का लाल, इसका अर्थ है देखने में सामान्य किंतु बहुत योग्यता रखना। वाक्य में प्रयोग लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। नेक्स्ट है गुलछर्रे उड़ाना, इसका अर्थ है मज़े उड़ाना। वाक्य में प्रयोग नाना का माल हाथ लगते ही रोहित ने गुलछर्रे उड़ाने शुरू कर दिए। नेक्स्ट है गीदड़ भभकी, इसका अर्थ होता है कोरी धमकी। वाक्य में प्रयोग तुमसे जो बनता है कर लो, मैं तुम्हारी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना, मतलब कि थोड़े में बहुत कहना। बिहारी कवि ने अपने दोहों के द्वारा गागर में सागर भर दिया है। नेक्स्ट है गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब अवसरवादी होना। वाक्य में प्रयोग अवसरवादी सदैव अवसर देखकर ही काम करते हैं और मौका पाते ही अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। गांठ बांधना, याद कर लेना। वाक्य में प्रयोग गुरुजी की बात गांठ बांध लो, जीवन भर काम आएगी। नेक्स्ट वर्ण है घ और इसका मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना का अर्थ है बहुत लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग पिताजी की जेब से रुपये चुराते पकड़े जाने पर मधुर पर घड़ों पानी पड़ गया। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना, मतलब खुशी मनाना। इसका वाक्य में प्रयोग है श्री रामचंद्र ने जब अयोध्या में प्रवेश किया तो जनता ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ है निश्चिंत होना। वाक्य में प्रयोग है लड़की का विवाह हो जाने पर अब वह घोड़े बेचकर सोता है। नेक्स्ट है घाव पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ है और दुख पहुंचाना। वाक्य पुत्र द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का स्मरण दिलाकर अनवर के घाव पर नमक मत छिड़को। नेक्स्ट वर्ण है च। च से है चार चांद लगा देना, मतलब कि प्रतिष्ठा बढ़ाना। सतीश ने दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त कर परिवार के गौरव में चार चांद लगा दिए। नेक्स्ट है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका अर्थ है लज्जा अनुभव होना। अपने पिताजी को गाली देने के अपराध में उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नेक्स्ट है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका अर्थ है घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग जब वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी।
नेक्स्ट है चूड़ियाँ पहनना मतलब कायर होना। इसका प्रयोग है उस दुकानदार से पिटने से अच्छा था कि तुम चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाते। नेक्स्ट है चादर से बाहर पैर पसारना। इसका अर्थ है आमदनी से अधिक खर्च करना। वाक्य में प्रयोग 4 बच्चों का पिता इरफान चादर से बाहर पैर पसारने के कारण दुखी रहता है। नेक्स्ट है चंपत होना। चंपत होना का अर्थ है धोखा देकर भाग जाना। नौकरानी मालकिन का हार चुराकर चंपत हो गई। नेक्स्ट है चादर तान कर सोना मतलब निश्चिंत होना। सारी इमारत आतंकियों से घिरी है और तुम यहाँ चादर तान कर सो रहे हो। नेक्स्ट है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। सबके सामने अपनी असलियत खुलते देख मनीष के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। नेक्स्ट है 420 मतलब धोखेबाज। वाक्य में प्रयोग रोशन के चक्कर में मत आना, वह पक्का 420 है। नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा मतलब आश्चर्य होना। रात पुलिस स्टेशन के सामने ही पेट्रोल पंप को डाकुओं ने लूट कर चिराग तले अंधेरा कर दिया। नेक्स्ट है 4 चांद लगाना मतलब सम्मान में वृद्धि करना। ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अभिनव बिंद्रा ने भारत की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। नेक्स्ट है चिकना घड़ा होना, किसी बात का असर ना होना। नारायण को चाहे कितना समझा लो कोई असर नहीं होगा, वह तो चिकना घड़ा है। नेक्स्ट है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्मिंदा महसूस करना। इसका वाक्य में प्रयोग 2 बार 8वीं कक्षा में फेल हो चुके तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है छ से है छक्के छुड़ाना, बुरी तरह परास्त करना। शिवाजी ने युद्ध में मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। नेक्स्ट है छठी का दूध याद आना मतलब मुसीबत में फंस जाना। रामू पहलवान ने गुंडों की ऐसी धुनाई की कि उन्हें छठी का दूध याद आ गया। नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना। प्रोफेसर सतीश कुमार को उनके उपन्यास पर एकेडमी पुरस्कार मिला तो उनके साथियों की छाती पर सांप लौटने लगे। नेक्स्ट है छोटा मुंह बड़ी बात मतलब कि सीमा से अधिक बोलना। वाक्य में प्रयोग बड़ों की बातचीत में अपना मूर्खतापूर्ण विचार रखकर ईसा ने छोटा मुंह बड़ी बात की है। नेक्स्ट वर्ड है ज से है जहर का घूंट पीना मतलब अपमान सहन करना। इसका वाक्य में प्रयोग है बिना किसी कारण कक्षा के सामने अध्यापक द्वारा अपमानित होने पर सहवाल जहर का घूंट पीकर रह गया। नेक्स्ट है जले पर नमक छिड़कना। इसका है दुखी को और दुखी करना। तुमने पुरानी बातें याद दिलाकर जले पर नमक छिड़क दिया। नेक्स्ट है जड़ खोदना मतलब हानि करना। वाक्य में प्रयोग सभी दलों के नेता एक दूसरे की जड़ खोदने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट से है टका सा जवाब देना मतलब साफ इनकार कर देना। वाक्य में प्रयोग पंकज अपने आप को अजय का पक्का मित्र कहता था, पर जब अजय ने 10 रुपये मांगे तो टका सा जवाब दे दिया। नेक्स्ट है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का अर्थ है बाधा डालना। मेरे हर काम में तुम टांग अड़ाते हो। नेक्स्ट है हमारे पास में ड से है डंका बजाना, खूब प्रचार करना। आज तो संसार में चारों ओर बेईमानी और भ्रष्टाचार का डंका बज रहा है। नेक्स्ट वर्ड है
त से है तलवे चाटना, मतलब चापलूसी करना। ऑफिस में सफलता अफसरों के तलवे चाटने से नहीं, परिश्रम करने से मिलती है। नेक्स्ट है तूती बोलना, मतलब प्रभाव होना। आजकल तो सब जगह तुम्हारी ही तूती बोलती है। नेक्स्ट है तिल का ताड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना देना। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि राधा छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना देती है। नेक्स्ट वर्ण है द से है दाल ना गलना, मतलब सफल ना होना। वाक्य में प्रयोग, अमित ने मनोज और विकास की मित्रता तोड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसकी दाल ना गली। नेक्स्ट है दाल में काला होना, मतलब गड़बड़ होना। प्रयोग, आजकल अमित कचहरी बहुत जाता है, लगता है दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना, मतलब हैरान करना। लड़की को तार पर चलते देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। नेक्स्ट है दुम दबाकर भागना, डरकर भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भाग गए। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना, इसका अर्थ है नीचा दिखाना। भारतीय सैनिकों ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। नेक्स्ट है दम तोड़ना, मतलब मर जाना। किसान कर्जों के तले दबकर दम तोड़ देते हैं। नेक्स्ट वर्ण है ध से है धज्जियां उड़ा देना, दुर्गति करना। इसका वाक्य में प्रयोग, चुनावों में राजनीतिक दल एक दूसरे की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। नेक्स्ट है धूल में मिला देना, मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना। वाक्य में प्रयोग, भारतीय सेना दुश्मन सैनिकों को धूल में मिला देती है। नेक्स्ट वर्ण है न से है मुहावरा नमक मिर्च लगाना, मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना। अखबार वाले फिल्मी खबरों को नमक मिर्च लगाकर छापते हैं। नेक्स्ट है नाको चने चबाना, मतलब कि बहुत परेशान करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। नेक्स्ट है 9-2-11 होना, मतलब भाग जाना। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही चोर वहां से 9-2-11 हो गए। नेक्स्ट है नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। इसका वाक्य में प्रयोग, बारिश के मौसम में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। हो गया? अब इसमें भी नानी याद है क्या? इसमें नहीं प पास है ना? इसमें हो गया ना? हाँ एक दो स्टार वाले कॉल खुलना हो गया, पर निकलना। इसमें हो गया ना? नहीं, उसमें नहीं देखा। बच्चों को बदनाम।
हो गया है पाँव। एक दो। नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना, मतलब कि कम उम्र में अधिक जानकारी होना। आजकल के बच्चों को किसी भी रूप में कम नहीं समझना, उनके तो पेट में दाढ़ी होती है। नेक्स्ट है पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। वाक्य में प्रयोग, दिन भर काम करते करते मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब तो भूख के मारे पेट में चूहे भी दौड़ने लगे हैं। नेक्स्ट है पानी पानी होना, लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग, मैंने रोहित को बस्ते से पुस्तक चुराते हुए पकड़ा तो वह पानी पानी हो गया। नेक्स्ट है पेट में चूहे को कूदना, बहुत भूख लगना। वाक्य में प्रयोग, सुबह से खाना ना खाने पर उसके पेट में चूहे कूदने लगे। नेक्स्ट वर्ण है ब से है बाल बाका ना होना, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाना। जिस पर ईश्वर का हाथ है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बाएं हाथ का खेल होना, मतलब है बहुत सरल काम। वाक्य में प्रयोग, यह प्रश्न हल करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। नेक्स्ट है बगुला भगत, मतलब कि धूर्त आदमी। वाक्य में प्रयोग, यह साधु बगुला भगत है, इसकी बातों पर विश्वास ना करना। नेक्स्ट है बाल बाल बचना, बाल बाल बचना का अर्थ है साफ बचना। वाक्य में प्रयोग, आज मैं कार से टकराने से बाल बाल बच गया। नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना, मौके का फ़ायदा उठाना। जब से प्रभात शर्मा प्रदेश के मंत्री बने उनके मित्र बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। नेक्स्ट है बाल बांका ना होना, जरा भी नुकसान ना होना। दुर्योधन ने पांडवों का अंत करने के लिए लाक्षागृह बनवाया पर उनका बाल भी बांका ना हुआ। नेक्स्ट वर्ण है मुंह में पानी भर आना, मतलब कि जी ललचाना। मिठाई देखकर बच्चों के मुंह में पानी भर आया। नेक्स्ट है मुंह तोड़ जवाब देना, मतलब कि करारा उत्तर देना। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। नेक्स्ट है मिट्टी का माधो होना, मतलब मूर्ख होना। विजय का बड़ा भाई चालाक है पर विजय तो निरा मिट्टी का माधो है। नेक्स्ट है मुट्ठी में करना, मतलब वश में करना। इसका वाक्य में प्रयोग है, रंजना ने पति को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, वह जो चाहती है वही होता है। नेक्स्ट है मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता अंदर से कपट। कुछ व्यक्तियों के मुंह में राम और बगल में छुरी होती है। नेक्स्ट वर्ण है रंगा सियार होना, मतलब दगाबाज होना। पाकिस्तान की बात पर हमें विश्वास नहीं है क्योंकि वह तो रंगा सियार है। नेक्स्ट है राई का पर्वत बनाना, मतलब कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य में प्रयोग, बात तो कुछ भी नहीं थी लेकिन उसने राई का पर्वत बना दिया। नेक्स्ट है रफू चक्कर होना, मतलब गायब हो जाना। वाक्य, अपराधी सिपाही को रिश्वत देकर रफू चक्कर हो गया। नेक्स्ट है रंग उड़ाना, घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग, पुलिस को आता देखकर लुटेरे का रंग उड़ गया। नेक्स्ट वर्ण है लकीर का फकीर होना, मतलब रूढ़िवादी होना। विमलेश पढ़ लिख गया तो क्या हुआ, अभी तक वह लकीर का फकीर ही है। नेक्स्ट है लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य। भारतीय क्रिकेट टीम में सम्मिलित होना लोहे के चने चबाना है। नेक्स्ट है लुटिया डुबाना, मतलब हानि करना। अनुभवहीन व्यक्ति व्यापार करेगा तब लुटिया डूबना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है लोहा लेना, मतलब मुकाबला करना। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना से डटकर लोहा लिया। नेक्स्ट वर्ण है सा से है सफ़ेद झूठ बोलना, मतलब सरासर झूठ बोलना।
इसका वाक्य में प्रयोग, अदालत में रमाकांत अपने मित्र के विरोध में सफ़ेद झूठ बोल गया। नेक्स्ट है सांप को दूध पिलाना, दुष्ट के साथ उपकार करना। इसका वाक्य में प्रयोग, वोट पाने के लिए नेता लोग गुंडों को पालकर सांप को दूध पिलाते हैं। नेक्स्ट है सिर उठाना, विद्रोह करना। वाक्य में प्रयोग, भारतीय सैनिकों के समक्ष आतंकवादियों का सिर उठाना कठिन है। नेक्स्ट है सिर चढ़ाना, मतलब प्यार से बिगाड़ना। सारा घर जानता है कि पिताजी ने मुन्ने को सिर पर चढ़ा रखा है। नेक्स्ट है सिर आंखों पर बैठाना, मतलब सम्मान देना। वाक्य में प्रयोग, रमणीका ने वाद विवाद प्रतियोगिता जीता तो पूरे विद्यालय ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया। नेक्स्ट है सब्ज बाग दिखाना, मतलब लालच देना। सेठ ने क्लर्क को सब्ज बाग दिखाकर फाइल ले ली। नेक्स्ट है सोने की चिड़िया, मतलब बहुत धनी। वाक्य में प्रयोग, कमलेश्वर की बहू उनके लिए सोने की चिड़िया बनी हुई है। नेक्स्ट वर्ण है ह, हथियार डालना, मतलब हार मानना। वाक्य में प्रयोग है, शतरंज के खेल में निम्मी ने शायरा के आगे हथियार डाल दिए। नेक्स्ट है हाथ खींचना, सहायता बंद करना। वाक्य में प्रयोग, अंधाधुंध खर्च करने वाले पुत्र से हाथ खींचकर परमजीत ने ठीक ही किया। नेक्स्ट है हाथ पर हाथ रखकर बैठना, मतलब खाली बैठना। वाक्य में प्रयोग, दिन भर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले समाज पर बोझ होते हैं। नेक्स्ट है हवाई किले बनाना, मतलब कल्पनाओं में डूबना। वाक्य में प्रयोग, परिश्रम करने वाले ही सफलता प्राप्त करते हैं, हवाई किले बनाने वाले नहीं। नेक्स्ट है हवा का रुख पहचानना, मतलब परिस्थिति समझना। समझदार व्यक्ति हवा का रुख पहचान कर ही कदम उठाते हैं। नेक्स्ट है हाथ मलना, मतलब पछताना। सामने प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी को गुजरता देखकर प्रवीण हाथ मलता रह गया। नेक्स्ट है हवाई किले बनाना, मतलब कल्पनाएं करते रहना। शंकर काम तो करता नहीं, बस बैठा बैठा हवाई किले बनाता रहता है। नेक्स्ट है हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक इशारा पाते ही हवा से बातें करने लगता था। कुछ मुहावरे जो हमारे रह गए थे वो अब हम देख लेते हैं। टेढ़ी खीर कठिन काम, उस कंजूस से चंदे के नाम पर 1 रुपया भी निकालना टेढ़ी खीर है। नेक्स्ट है घाव हरा होना, पुराना दुख याद आना। बेटे की मृत्यु का ध्यान आते ही माता का घाव हरा हो गया। नेक्स्ट है जूतियाँ चाटना, खुशामद करना। अधिकारियों की जूतियाँ चाटकर ही उसे तरक्की मिल पाई है। नेक्स्ट है दाल ना गलना, बस ना चलना। पिताजी के आगे किसी की दाल नहीं गलती। नेक्स्ट है हाथ धो बैठना, नष्ट करना। जरा सी लापरवाही से ड्राइवर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। नेक्स्ट है ढोल पीटना, प्रचार करना। श्री राम अपनी छोटी छोटी सफलता का भी ढोल पीटता रहता है। नेक्स्ट है दुम दबाकर भाग जाना, मतलब डर कर भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग है, बिल्ली को अपनी ओर आता देखकर चूहा दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। नेक्स्ट है तिल रखने की जगह ना होना, बहुत भीड़ होना। मेले में इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की जगह भी ना थी। नेक्स्ट है लुटिया डुबोना, बहुत हानि करना। पुत्र की अनुभवहीनता ने सेठ धनीराम की लुटिया डुबो दी। दूर से ही नमस्कार करना, पास ना आने देना। पताका फहराना, जीत जाना। वीर गति को प्राप्त होना, युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु होना। यहाँ पे हमारे मुहावरे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे लोकोक्तियों के बारे में। थैंक यू।